हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक। आज की क्लास में पोएट्री सेक्शन से फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक्सट्रैक्ट बेस्ड 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रैक्टिस को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है यदि आप मेरे करेक्ट ऑप्शन बोलने से पहले अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर अपने आंसर से मेरा आंसर मैच करें। वॉट डज द डस्ट ऑफ स्नो रेफर टू? Dust particles, snowflakes falling from the tree, raindrops, tree leaves. A, B, C or D. Selected. Match your answer. So right option is option B. Snowflakes falling from the tree. Now this one. What is the crow often a symbol of? अक्सर क्रो को किसका सिंबल माना जाता है? जॉय, सैडनेस एंड फियर, प्रोस्पेरिटी, फ्रीडम. Selected. So right option is option B, sadness and fear. How did the poet feel after the incident? जब पोएट पर स्नो के डस्ट पार्टिकल्स आकर गिरते हैं तब वो कैसा फील उन्होंने किया? एंग्री, सैड, रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी, फियरफुल. सेलेक्टेड. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी. नाउ डू दिस एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. देखने में लेंदी होते हैं लेकिन अगर सिंसियरली पढ़ा और समझा जाए आंसर देना इजी होता है. एसर्शन. द पोएट रिग्रेट्स मिसिंग द मोमेंट. रीजन. द पोएट वॉज टू बिजी टू नोटिस द डस्ट ऑफ स्नो. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. A is true but R is false or A is false but R is true. Select your option. Sincerely. Selected? Match your answer. So right option is option D. A is false but R is true. A false है. भाई जो पोएट हैं वो उस मोमेंट के लिए रिग्रेट नहीं करते हैं और वो तो जो डस्ट ऑफ स्नो है उसमें ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी उन्होंने कर लिया था. Identify the poetic device in the following line has given my heart. Metaphor, alliteration, repetition, simile. A, B, C or D. Right option is yes, option B, alliteration. Alliteration ही यहाँ correct option क्यों है? Has given my heart. Has में H और heart में H. So nearby word में सेम लेटर की साउंड रिपीट होती है, ऑक्यूरेंस होती है, तो वो कहलाता है एलिट्रेशन. द हेमलॉक ट्री इन द पोएम इज ए सिंबल ऑफ जॉय एंड ब्यूटी, डेथ एंड सोरो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लव एंड पीस. राइट ऑप्शन इज यस, ऑप्शन बी, डेथ एंड सोरो. What effect did the crow's action have on the poet? क्रो के एक्शन से पोएट पर क्या इफेक्ट हुआ था? मेड हिम एंग्री, मेड हिम रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जॉयज, मेड हिम क्राई, मेड हिम लीव द प्लेस. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मेड हिम रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जॉयज. वॉट डज द फ्रेज चेंज ऑफ मूड सिग्निफाई इन द पोएम? चेंज ऑफ मूड, इस फ्रेज का पोएम में क्या इंपॉर्टेंस है? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पोएट्स लाइफ, टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सोरो और शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, फीलिंग ऑफ रिवेंज. यस, ए, बी, सी और डी. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी. जब पोएट पर डस्ट ऑफ स्नो आकर गिरती है वो डेस्पेयर मूड में थे, नेगेटिव थे, तो वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में उनका मूड चेंज हो जाता है. What can be the best alternative title for the poem? भाई पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो. यदि आप पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे आप एक उसका ऑल्टरनेटिव टाइटल बता सकते हैं? होप फ्रॉम नेचर, डेथ एंड डेस्पेयर, क्रोज कर्स, विंटर्स डेथ. सो सिंपल, ऑप्शंस को पढ़ते ही समझ आ रहा है. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, होप फ्रॉम नेचर. एक दो क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन भी आते हैं, जैसा कि यह क्वेश्चन है, वेदर ट्रू और फॉल्स. द पोएट रिग्रेट्स दैट द स्नो फेल ऑन हिम.
जब स्नोफॉल होता है पोएट पर, डस्ट ऑफ पार्टिकल्स आकर गिरते हैं तो वह उससे रिग्रेट करते हैं, दुखी होते हैं। ट्रू और फॉल्स? इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। वेरी इजी क्वेश्चन। डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, despair, gloom? A, B, C or D? It is your homework. Send your answer through comment. Waiting for your response. पिक्चर अभी बाकी है। Identify the correct meaning of rude. Yes, लास्ट वर्ड है ये पोएम में। Trembled, held in regret, delight, still. Selected? Right option is option B, held in regret. Now identify the poetic device in shook down on me. Assonance, consonance, simile, repetition. Selected? Match your answer. So right option is option A, assonance. Assonance क्यों है? Shook down on me. Shook में डबल ओ, डाउन में ओ, ऑन में ओ. सो ओ लेटर की रिपीटेशन हो रही है। अगर वोवेल लेटर की रिपीटेशन है तब एजोनेंस, और अगर ये कॉन्सोनेंट लेटर की होती तब कॉन्सोनेंस, और अगर जो नियर बाय वर्ड में फर्स्ट लेटर है वो रिपीट होता है तब होता है एलिट्रेशन। वेरी इजी क्वेश्चन। स्नो रिप्रेजेंट्स सैडनेस, सोरो, प्योरिटी और नेगेटिविटी? ए, बी, सी और डी? सेलेक्टेड? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्योरिटी और पॉजिटिविटी आल्सो। Identify the antonym of shook. Move, still, tremble, lament. So right option is option B, still. shook means होता है move और still उसका है एंटोनिम। आज की क्लास में बस इतना ही। नंबर ऑफ यूजफुल वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक कर देख लेना। सो कीप लर्निंग विद द लिबर्ट्स क्लास। सफलता की क्लास। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद द बेल आइकन। बेस्ट विशेस। गॉड ब्लेस यू ऑल।